नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो तो अपने नाम और जन्म तारीख के साथ अवश्य लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगी। दोस्तों, क्या आपके भी घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है? घर में किसी की शादी होती है पर बच्चा नहीं होता है, यहाँ तक कि गोद लेने की नौबत आ गई है। घर में बहुत लोगों ने बच्चे को गोद लिया, संतान हो ही नहीं रही। ना घर में कोई दोष है और ना ही आपकी बहू में कोई दोष है, बेटी में दोष है, बट कोई समस्या नहीं है, मेडिकल कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे होने वाला उपाय भी आपने कर लिया, ज्योतिष में बहुत सारे उपाय किए, मेरे खुद के बताए उपाय किए, लेकिन असर नहीं कर रहा। यदि नहीं बढ़ पा रही है आपकी जनरेशन आगे, गोद लेने पड़ रहे हैं आपको बच्चे, तो एक बार थोड़ा सा अपनी पुरानी हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए कि कहीं आपके पिताजी की श्रेणी में या आपके दादाजी की श्रेणी में, इन 3 पीढ़ियों में किसी ने वृक्ष तो नहीं काटा। ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं मालूम तो उस जमाने के जो लोग बचे हैं उनसे पूछिए कि इन 3 पीढ़ियों में किसी ने फलदार वृक्ष को तो नहीं काट दिया था बेवजह। वृक्षों को मानव का सबसे परम मित्र समझा जाता है और वृक्ष काटने को ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल निषेध है। वृक्ष को किसी भी कीमत पर नहीं काटनी। पुराने जमाने के लोग तो जगह दे देते थे वृक्ष को आंगन में और उसके बाद अपना घर बनाते थे। ना जगह हो तो घर दूर में बनाते थे, पर वृक्षों को नहीं हटाते थे। लेकिन जो इस बात को नहीं मानते और वृक्ष को काट देते हैं, उस वक्त वृक्ष में यदि फल लगे हों, फलदार वृक्ष की कटाई कर दी जाती है तो आरा जैसे जैसे चलता है, ज्योतिष शास्त्र में कहावत है कि उस वृक्ष से बद्दुआएं निकलती है कि मैं तो जा रहा हूँ और मेरा वंश बढ़ने से पहले तुम जो मुझे मिटा रहे हो, तुम भी ऐसे ही मिट जाओगे। तो यदि वृक्ष कट चुका है, आपने नहीं, आपके पिता के जमाने में उन्होंने कटवाए हैं, दादाजी ने कटवाए हैं। वृक्ष काटने को 3 पीढ़ी तक दोष लगता है, तीसरी पीढ़ी के बाद वो दोष मुक्त हो जाता है। 3 ही पीढ़ी तक दोष इसलिए भी लगता है कि 3 पीढ़ी तक लोग जीवित होते हैं एक दूसरे को देखने के लिए। 4थी पीढ़ी यदि कोई जीवित रहता है तो अलग बात है, और इस जमाने में कोई नहीं होता। दादा, उसका बेटा 3 पीढ़ी तक, इसीलिए दोष भी 3 पीढ़ी तक लगते हैं। तो यदि पहले के जमाने में आपके जानकारी के बिना वृक्ष कट चुके हैं और आप भी भुगतान कर रहे हैं, आपको स्वप्न में बराबर बहुत ज्यादा पानी और पानी में डूबता हुआ कोई बच्चा नजर आ रहा है, आपको हमेशा आप डर कर उठ जाते हैं कि कोई डूब रहा था और वो बच्चा था। यदि इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं तो ये वृक्ष काटने का सूचक है, दोष लगा है आपके परिवार में। उसके बाद संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, यदि हो रही है तो लगातार बेटियों का जन्म हो रहा है, 5, 7, 8 बेटियां हो रही हैं और आप बेटों के चक्कर में बेटियों पे बेटियां ला रहे हैं। भगवान के पास मन्नतें मांग रहे हैं कि एक भी पुत्र मुझे दे दे, हमें बुढ़ापा का सहारा हो। यदि ऐसा हो रहा है आपके घर में भी तो क्यों हो रहा है? किसी ने वृक्ष काटा है। और दूसरी बात, वृक्ष तो कटी है, कहीं किसी ने पीपल के वृक्ष को तो नहीं काट दिया। पीपल का वृक्ष देव वृक्ष में गिनती होती है और यदि इसे किसी ने काट दिया तो देव दोष भी लगता है। आप क्या करें? हमें जानकारी हो गई, इस वीडियो को देखकर भी जानकारी हो गई। अब हम वृक्षों को नहीं काटेंगे, लेकिन पीपल का वृक्ष कट चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे माफी मांग सकते हैं? एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप कर लीजिए, दोष शांत हो जाएगा। अपने पूरे परिवार को कहिए सब स्नान कर ले, स्वच्छ कपड़े पहन ले। इस समय जो है, आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, सभी बच्चों को भी, घर में जो बुजुर्ग हैं सभी स्नान कर लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। घर में चूल्हा ना जलाएं। शनिवार के दिन सभी लोग चले जाएं किसी भी वृक्ष के पास। ऐसा नहीं है, भले ही शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कोई तो ऐसी जगह है जहाँ वृक्ष हो, पीपल का ना हो, कोई वृक्ष हो, पीपल का मिल जाए तो सर्वोत्तम। शनिवार के दिन पूरे परिवार चले जाएं, खाने पीने की व्यवस्था करके लेके जाएं। नॉनवेज ना बनाएं, चावल दाल बनाएं, सब्जी बनाएं, रोटी बनाएं, खिचड़ी बनाएं, जो आपको पसंद हो। उस पेड़ के पास जाकर, जहाँ पेड़ की छांव होती है, खाना बनाएं प्रसन्नता से। खाना बनाने के बाद आप पेड़ की छांव का सहारा ले। जब आपको धूप लगे तो ऐसा लगे कि आप ही हैं परमात्मा, आप ही हैं हमारे गार्जियन, जिसकी छांव में हम हैं। वहीं बिछाएं चटाई, वहीं सभी परिवार खाना खाएं। जो खाना बच जाए वहीं आसपास जो भी मिले उसको खाना खिला दीजिए। चाहे तो वृक्ष के पास गड्ढा करके उस खाने को डाल दीजिए, वहां पका हुआ खाना घर नहीं आएगा फिर से। और सब लोग प्रेम से खाएं, आनंदित से खाएं, वृक्ष से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे कि हमें नहीं पता था, या तो हम बहुत मजबूर थे, हमें वहां घर बनाना था और वृक्ष बीच में था, हमारे पास काटने के अलावा कोई चारा नहीं था, हमारी बुद्धि उस वक्त काम नहीं की, हमने वृक्ष को काट दिया या हमारे दादाजी ने काट दिया।
वृक्ष जीवित इंसान होते हैं, बिल्कुल वो सुनते हैं, हमें जवाब देते हैं, हमसे बातें करते हैं, दिखता जरूर नहीं है लेकिन जैसे हम हैं वैसे ही वृक्ष है। आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें, अपने सभी परिवार से कहें कि उनसे माफी मांगे और आशीर्वाद भी मांगे कि हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाइएगा, हमसे जो भी भूल हो गई हो हम कान पकड़कर क्षमा मांगते हैं, अब हमें माफ कर दीजिए, हम पे जो भी देव दोष हो, वृक्ष काटने का दोष हो, अब उससे हमें आप मुक्त कर दीजिए। आप क्षमा मांगिए, अपने बर्तन और चटाई समेटिए और अपने घर आ जाइए, भोजन ना लाए वहां से पका हुआ। आप महसूस करेंगे उस दिन से कि वृक्ष का आशीर्वाद लगा आपको, ये जो देव दोष था आप पर हटने लगा। और यदि पीपल का वृक्ष मिल जाए भोजन पकाने के लिए वहां पर, तब तो सर्वोत्तम है, समझिए कि आपका दोष खत्म हो गया। तो वृक्षों को हल्के मना ले, कोशिश करें कि जब जरूरत ना हो तो वृक्ष को ना काटे। बिल्कुल जब ऐसी मुसीबत आ जाए तब आप क्षमा याचना करके किसी ब्राह्मण को बुलाकर समझकर ही वृक्ष को दिन तिथि दिखवा कर काटे। यदि कोई नियम लगता है तो उसे अवश्य पूछ ले, ऐसे बेवजह बिना समझे कहीं भी किसी वृक्ष को ना काटे। बहुत बहुत धन्यवाद।